देखो, वो हर वक्त कहता है मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मांगते क्यों नहीं बदबख्तो, मुझसे मांगो। ये मुबारक महीने की ज़्यादा से ज़्यादा हम अफादियत हासिल कर सकें और इसको चाँद को देखते ही जो हम अपने लिए दुआ करें और अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। ज़िलहज का महीना और ज़िलहज का चाँद देखकर हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसा क्या वजीफ़ा है जो आपके लिए रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल सकता है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं ज़िलहज की जो अहमियत इस्लामी और मुख्तलिफ़ अहादीस और रवायात से जो साबित होती हैं वो नाकाबिल बयान है, बहुत ही ज़्यादा है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन नेमतों का, उन बरकतों का जो इस महीने के शुरू होते ही पहले 10 दिन जो हैं वो बहुत पसंद है मेरे रब को। अगर हम वो नफली इबादत में गुजारें ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे रोज़े का एहतमाम करें। रोज़ा वो चीज़ है जो आपके नफ्स की सफाई करता है, आपकी रूह की सफाई करता है। और ये वो दिन है जब सहाबा इकराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक़ से और बहुत एहतमाम से और बहुत इज़्ज़त व एहतराम से रोज़े रखा करते थे और नफली इबादत किया करते थे। ये ज़िलहज का चाँद देखकर दुआ करना और उसकी कबूलियत का, इसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि इसकी बहुत फजीलत है और इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। अब बात यह है कि दुआ तो मेरा रब है, बेनियाज़ है, जब चाहे सुने, जब चाहे कर सकते हैं, जिस हालत में चाहे कर सकते हैं, लेटते बैठते उठते चलते फिरते। वो आपको बंदे का और रब का मामला है। मेरा रब बड़ा ही प्यार करने वाला और गफूरुर रहीम है, बहुत ही प्यार करने वाला। लेकिन कुछ अमल ऐसे ख़ास होते हैं, कुछ तरीक़ेकार इतने ख़ास होते हैं कि मेरे रब को बड़े पसंद आते हैं। कुछ कलमात उनको बहुत अज़ीज़ हैं। वैसे तो कुरान पाक का और अल्लाह के ज़िक्र का हर लफ्ज़ बहुत ही मुक़द्दम है, मुकर्रम है और मेरे रब के दिल के नज़दीक है। अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह से दुआ करें, उसको अच्छा लगता है। आप किसी दुनिया में जाएं ना, आप मेरे पास आएँ, कोई आएगा मेरे पास कहेगा भी मुझे कोई पैसे दे दो, कभी कोई कहे मुझे जोड़ा दे दो, कभी मुझे कोई कहे कि घर का राशन दे दो, कभी कोई कहे अपने जेवर दे दो, कोई कहे अपनी औलाद दे दो, कुछ मांगे करे तो आपको कितना बुरा लगता है। महल्ले वाले को 1 से 2 बार आ जाए, कोई रिश्तेदारी ज़रूरत की चीज़ दूसरी बार मान ले तो तीसरा टाइम हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार ये आया है ना तो कुछ मांगेगा। अक्सर जुमेरात के दिन, जुमे के दिन आपके घरों में दस्तखत होती है और मांगने वाले आते हैं तो आप कहते हैं यार दरवाज़ा ना खोलना, ये वो मांगने वाले ही होंगे। हम किस तरह घबराते हैं मांगने वालों से। मेरी रब की शान देखो, वो हर वक्त कहता है मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मांगते क्यों नहीं बदबख्तो, मुझसे मांगो, मुझसे अपनी निजात मांगो, मुझसे अपनी भलाई मांगो, मुझसे रिज़्क़ मांगो, मुझसे ज़िंदगी मांगो, मुझसे सेहत मांगो, जो दिल करता है मांगो। यहाँ ख़जानों की कोई कमी नहीं, यहाँ देने वाला से बड़ा सखी कोई नहीं, वो देता है। माफ़ी मांगो, आँखें नम करके उससे इस्तग़फ़ार मांगो, तौबा मांगो। और ख़ास तौर पे कोई ऐसी रातें, कोई ऐसे महीने, कोई ऐसी मुक़द्दम और मुबारक लम्हात होते हैं जिनकी अफादियत बेइंतहा होती है। ज़िलहज का महीना इंतहाई मुबारक महीना, ख़ूबसूरत महीना, किस्मत वालों का महीना जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जाते हैं, हाजियों का महीना जिनको वो अपने घर पे बुलाता है, वो जाके मेरे रब के घर का तवाफ़ करते हैं। वो तमाम वो पूरी करते हैं रसूमात जिस तरह करने का हक़ है, इस तरह करने का हुक्म है। वो अपने तमाम गुनाहों के पोटले आब ज़मज़म से धो आते हैं, अपनी आंसुओं से, निदामत के आंसुओं से धो आते हैं।
अपने अल्लाह के घर के गड़गड़ाहट भर के जो दुआएं मांगते हैं वो धो आते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर पटक पटक के जालियों को पकड़ पकड़ के जो दुआ करते हैं वो अपने सब दुख दर्द माफ़ करवा आते हैं। लेकिन कितने खुश नसीब हैं जो जा पाते हैं, और जो खुश नसीब इतने नहीं होते और यहीं रह जाते हैं, ज़ियारत से महरूम रह जाते हैं। लेकिन मोहब्बत तो है ना, हक़ तो है हमें मांगने का। तो उसका एक तरीका बताती हूँ कि इस प्यारे मुबारक महीने की ज़्यादा से ज़्यादा हम अफादियत हासिल कर सकें, और इसको चाँद को देखते ही जो हम अपने लिए दुआ करें और अल्लाह उसको कबूल फरमाता है फ़ौरन, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। एक तो चाँद का ज़िलहज का चाँद देखते ही आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआ पढ़ने के बाद, और आप 2 नफिल हाजित के पढ़ें, और फिर आपने जानमाज़ पे ही बैठे बैठे आपने तीसरा कलमा 313 बार, तीसरा कलमा 313 बार वहीं जानमाज़ में पढ़ बैठ के आपने खुशू व खुजू से पढ़ना है, और रब से दरख्वास्त करनी है अपने घर की ज़ियारत की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत की, और अपने तमाम ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात की पूरी की, रिज़्क़ की, औलाद की, शादी ना होने की, और इस बाबरकत महीने के फैज़ से अपनी झोली भर जाने की। कि भर दे जोरी मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से ना जाऊँगा खाली। तो यही जज्बा लेके कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े हैं, आप दुआ तो मांग के दीजिए। आपके दिल की वो तमन्ना इतने अरूज पे हो कि आप यहाँ बैठे होंगे, वहाँ हाज़िरी कबूल हो जाएगी। अपनी दुआ में याद रखें। खुश रहें।